देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे। सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन में शामिल। हत्याकांड की सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन के दौरान हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी न्याय की मांग कर रहे हैं। आप ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के सबूत मिटाने के आरोप में घिरी यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट से दुगड्डा में जब संबंध में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करने से ही साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं बोलना है। उधर दूसरी ही ओर भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा यमकेश्वर के लोगों का भी ये कहना है कि अंकिता हत्याकांड में रेणु बिष्ट की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध है, लिहाजा उनकी भी जांच होनी चाहिए। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में दिवंगत अंकिता की मां का बहुत बड़ा योगदान है, लिहाजा उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहीं एंजल चकमा हत्याकांड पर भारी बवाल देखने को मिला है। एनएसयूआई के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां एंजल चकमा हत्याकांड पर भारी बवाल। एनएसयूआई के छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन। छात्रों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी का बयान सामने आया है। उन्होंने एंजल चकमा हत्याकांड को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दोषियों पर कठोर कार्रवाई न होने पर चिंता भी जताई है। देखिए, जो हमारा आज ज्ञापन देने का मुख्य जो 3 मांगे हैं, उसमें सबसे पहली मांग है वो जो आपने सुना होगा कि तिरुपुरा के छात्र की यहाँ पे एक मौत हो जाती है। उसके बाद अभी तक सरकार द्वारा उसकी और पुलिस द्वारा अभी तक उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, जो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाते हैं। कहीं ना कहीं उनके कार्य करने की शैली है, उस पर भी सवाल उठते हैं कि अभी तक मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसी के साथ जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में और देश में चल रहा है, वो अंकिता भंडारी को लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कैसे अभी ऑडियो के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि भाई वीआईपी कौन है, वीआईपी का नाम क्या है, वीआईपी कौन है। इस पे भाजपा के दूषण गौतम जी का नाम उस ऑडियो में आ रहा है। रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज होती नजर आई। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की आवाज उठी है। ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध की आवाज उठती नजर आई है। कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज हुई है। हिंदुवादी नेता नितिन गौतम ने आवाज उठाई है। कुंभ महापर्व की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये कदम आवश्यक है। सीएम धामी से मांग को स्वीकार करने की अपील है। वहीं देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, जहां सीएम धामी से मिले भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष। देहरादून स्थित शासकीय आवास में शिष्टाचार भेंट हुई है। सीएम धामी ने जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार है। सीएम धामी ने मुलाकात के दौरान ये कहा है कि भाजयुमो संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार है। युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में निर्णायक है। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने पर भी जोर दिया गया है। सीएम का विश्वास, युवा पदाधिकारी देंगे संगठन और प्रदेश को नई ऊर्जा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक हुई है। शासकीय आवास में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा संग बैठक हुई है।
दोनों के बीच सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक शासकीय आवास में हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ये बैठक हुई है। दोनों के बीच सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई है। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं पर विचार, पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों पर विशेष फोकस, राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र की सकारात्मक सहमति, परियोजनाओं से आवागमन होगा आसान, सड़क ढांचा होगा सशक्त, धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मांग देखने को मिली। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग की गई है। ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी की बड़ी मांग, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग की गई। PMRKVY और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए मंत्री गणेश जोशी। फसलों की घेरबाड़ के लिए 200 करोड़ वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ देने पर जताई है सहमति। जल्द धनराशि जारी करने का केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है। नमामि गंगे अभियान और PMRKVY की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र मसूरी के पथरिया, पीर, नीलकंठ विहार और अन्य स्थानों पर सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी, क्योंकि पुरानी सीवर लाइन की तुलना में आबादी कहीं अधिक बढ़ी है, जिसके चलते इसकी आवश्यकता लगातार बनी रही और करीब 13 करोड़ 90 लाख की लागत से शुरू हुई इस योजना का आने वाले समय में 9000 से अधिक स्थानीय लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मेरा राजेश राजौरिया से निवेदन है कि आप भी अपना मंच पे स्थान ग्रहण करें। हाँ, और एक बहुत लंबे समय से मांग थी, टेक्निकल कारणों से बार बार रिजेक्ट हो जाती थी, लेकिन आज वो दिन आया है। लगभग 13 करोड़ 90 लाख की लागत से ये सीवर योजना का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। और उसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी लाइन पड़ी है उसकी विड्थ बहुत कम है, जिससे यहाँ सीवरेज बहता रहता था, लोगों को दिक्कत होती थी। उसके बाद आबादी बहुत बड़ी है और इसके बनने के बाद जहां विजय कॉलोनी वार्ड के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी, वहीं से लगे हुए वार्ड इंदिरा कॉलोनी की लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी और लगभग 9000 से अधिक की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ। वहीं अगली खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर डोसनी रेलवे ओवरब्रिज और लक्सर नगर ओवरब्रिज पर हो रहे हादसों को लेकर लक्सर के विधायक मोहम्मद शहजाद ने चिंता व्यक्त की है। विधायक मोहम्मद शहजाद ने ओवरब्रिज पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए लक्सर तहसील मुख्यालय पर SDM सौरभ असवाल, PWD एक्शन और NH के अधिकारियों से वार्ता भी की। विधायक ने इस दौरान कहा कि 2 दिनों के भीतर डोसनी के पास ओवरब्रिज पर हादसे में 2 युवकों की जान चली गई और इसके अलावा दूसरे स्थानों पर भी लगातार हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। संबंधित विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन देकर उन्होंने दोनों ओवरब्रिज पर सेफ्टी नेट फेंसिंग जालियां लगाए जाने की मांग की है। साथ ही लक्सर क्षेत्र में बने डिवाइडर पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाने की मांग की है। अधिकारियों ने विधायक को मामले में तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया। द्वारा डिमांड किया गया है, उसमें लक्सर रुड़की हाईवे पे एक डोसनी पुल है, वहाँ पर अभी परसों ही एक दुर्घटना हुई है जिससे कि बाइक से 2 जो युवा हैं वो गिर गए थे नीचे पुल से। तो उसके संबंध में ये ज्ञापन में से चाहा गया कि जो पुल है उसमें या तो जाली कुछ लगाई जाए या फिर जो उसमें सेफ्टी नेट है या कुछ भी जो भी मतलब PWD विभाग से होगा, जैसे ताकि उसमें सुरक्षा बढ़ाई जा सके और एक्सीडेंट कम हो। ऐसा ही इन्होंने लक्सर ओवरब्रिज के लिए भी कहा है और अभी यहाँ पर हमारे पास NH के और PWD के अधिकारी मौजूद हैं, तो इसमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम करेंगे।
वहीं खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत शनिवार को चिनियालीसौड़ विकासखंड की न्याय पंचायत चमियारी में उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया और विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ प्रदान किया गया। शिविर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के समक्ष 33 शिकायतें प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश शिकायतों के मौके पर ही निस्तारण के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश के अनुसार आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं चमोली में गौचर क्षेत्र के दुआ गांव में घास लेने गई एक महिला की गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला रोज की ही तरह जंगल की ओर घास लेने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वो गहरी खाई में जा गिरी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई से महिला का शव बरामद किया। फिलहाल शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह की सटीक रणनीति से दिल्ली का अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से घटना में चोरी की गई कार, नकदी, ज्वेलरी और घटना में प्रयुक्त तमंचे, खुखरी, चाकू सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और चोरों की धरपकड़ में जुट गई। उन्होंने कहा कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान टी स्टेट से घटना में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं कुमाऊं का सबसे बड़ा हल्द्वानी नगर निगम नए साल में हल्द्वानी शहर के हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया को पुख्ता करने जा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। साल के पहले हफ्ते में ही नगर निगम को 2 दर्जन से अधिक कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां मिली हैं। इसके अलावा इस साल हल्द्वानी शहर की सबसे बड़ी समस्या टचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण भी नगर निगम दूर करेगा। नगर आयुक्त का दावा है कि साल 2026 हल्द्वानी शहर के लिए स्वच्छता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और सफल साबित होगा। इसी प्रयास से सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। का जो मुख्य उद्देश्य है नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ में यहाँ का स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करना और जो भी यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, खाली वो सफाई से संबंधित हो या स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो या अन्य तरीके की हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना। साथ ही जो यहाँ पे ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या है उसके निस्तारण के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि इस वर्ष इस ट्रंचिंग ग्राउंड को साफ सुथरा कराया जाए और जो हमारा कूड़ा की प्रोसेसिंग है डेली के, उसके लिए भी पृथक से प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत उतिक्षा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव वित्त दिलीप जावलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शासन के विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाए। वहीं शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुल 61 शिकायतें भी दर्ज की गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का तीव्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से लगभग 350 ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। बता दें कि ये शिविर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाया गया है, जिस दौरान 61 शिकायतें दर्ज की गई हैं ग्रामीणों के द्वारा। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुल 61 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है।
निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उत्तिरसा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है उसमें ये कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी, हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं, लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा अपने स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए विभिन्न विभागों के द्वारा, और उन स्टॉल्स के माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी सभी जनता जो यहाँ पर उपस्थित है उनको दी गई है। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक लोग यहाँ पे इस कैंप में उपस्थित थे और लगभग 300 से अधिक लोगों ने, लगभग 350 के लगभग लोगों ने विभिन्न योजनाओं से इसमें लाभ लिया, जिसमें लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, अपना समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ लिया है। आज यहाँ ग्राम उत्तिरसा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वही खबर रामनगर से है, जहां नए साल की शुरुआत रामनगर पुलिस के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कर्तव्य के प्रति समर्पण और मेहनत का इनाम रामनगर कोतवाली में तैनात 5 हेड कांस्टेबलों को प्रमोशन के रूप में मिला है। इस अवसर पर कोतवाली परिसर में गरिमामय पिपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। रामनगर कोतवाली में आज उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। आज 5 हेड कांस्टेबलों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पदोन्नति दी गई। और पेशी रामनगर के टोटल जो है 5 जो हेड्स हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है, और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पिपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमन लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं, और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से कार्य भी करें, और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। चले रुक करेंगे अगली खबर का, जहां रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गंगा नहर में कार समाई 2 की मौत। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुड़की में तेज रफ्तार का कहर, गंगा नहर में समाई कार 2 की मौत। मोहम्मदपुर झाल के पास बीती देर रात हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर गंगा नहर में तेज रफ्तार कार जा गिरी। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बता दें कि पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला है। अनियंत्रित होकर गंगा नहर में तेज रफ्तार कार जा गिरी थी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।